क्या नाम होता है? परिणामित पहली बार मैंने सुना भाई लाइफ में। परिणामित तो फिर इसमें ट्रांसफॉर्मर का नाम होता है परिणामित, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। जी सर। तो ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया आपको, ट्रांसफॉर्मर क्या यूज क्यों है। पहले डीसी थी, फिर एसी की आई है। डीसी जो है, डीसी से हम छोटे छोटे उपकरण चला सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब जब डीसी के बाद एसी आई और डीसी को प्रतिपाद किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो डीसी से कुछ उपकरण, बड़े बड़े उपकरण नहीं चल पाए थे, जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, ट्रेन वगैरह नहीं हुए चलते थे डीसी से। तो डीसी के बाद जो टेस्ला है, टेस्ला वैज्ञानिक है, उनको एसी का प्रतिपादित किया, यानी उसका आविष्कार किया एसी का, ताकि एसी से हम बड़े बड़े इक्विपमेंट चला सकें, है ना। ठीक है। तो देखिए एक बात, ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर एक मेन बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। उसमें करंट वोल्टेज भले ही कम हो, कम बढ़ती होती रहती है, लेकिन जो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, वो सेम रहती है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। ठीक है। तो देखो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर जो है हमें क्या देता है, वो एसी करंट देता है ना, एसी करंट, यानी कि लो वोल्ट से हाई वोल्ट देता है हमें, ठीक है, और हाई वोल्ट से लो वोल्ट प्रदान करता है। ठीक है। तो हमारे घर में जो यूज की जाती है, हमारे घरों में एसी करंट यूज होती है, जो ताकि जो सारे इक्विपमेंट होते हैं वो एसी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये कोई सर्किट डायग्राम है, ये ट्रांसफॉर्मर का, इधर इनपुट है और इधर आउटपुट। ये कोयल है, 230 वोल्ट दे रहे हैं, मान लीजिए 230 वोल्ट इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, मान लीजिए इधर 15 वोल्ट मिल गई आउटपुट। ठीक है। तो ये जो होता है हमारी वाइंडिंग, मानो प्राइमरी वाइंडिंग है, वो इधर क्या हो, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर हम इधर जब इधर प्राइमरी वाइंडिंग में 230 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट, और आउटपुट मिल गया 15 वोल्ट, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यानी वो इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तभी तो आउटपुट कम मिल रही है। ठीक है। तो इसका मेन यही है, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन किसके ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, है नी भाई। जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी उधर, जिधर आउटपुट कम होगा उधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी। ठीक है। अगर इधर इनपुट में 230 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट में 15 वोल्ट मिल रही है। ठीक है। तो इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो मान लीजिए इसका एक फॉर्मूला होता है BS/VP, यानी वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग, और NS नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है एसी जो प्रदान करता है, हमें लो वोल्ट से हाई वोल्ट प्रदान करता है। तो 230 वोल्ट अगर इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट कितना है, 15 वोल्ट मिलेगा, यानी कि कुछ लगभग में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए हमने देखा होगा बड़े बड़े घरों में एसी में जो एसी करंट होता है, हमारे घरों में डीसी पर कोई इक्विपमेंट नहीं चल पाते हैं, सब एसी पे काम करते हैं। और एसी का क्या है एडवांटेज, क्या है एडवांटेज ऑफ एसी। देखिए एसी से हम बड़े बड़े इक्विपमेंट चला सकते हैं ना, छोटे मैंने एसी तो पढ़ा नहीं है सर, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा। हाँ ट्रांसफॉर्मर वही तो बता रहा हूँ। तो एडवांटेजेस और ट्रांसफॉर्मर इसके यानी इसके ट्रांसफॉर्मर का वो देखिए, ट्रांसफॉर्मर की एडवांटेज है इसकी जो फ्रीक्वेंसी। तुम टीचर को बताओगे क्या पढ़ाना है, वो एसी पढ़ा रहा है जो उसमें सभी बाल निकल कहां पर है। तो वो तो मैं बोलता हूँ। बेटा से निकल एडवांटेज ऑफ एसी, जब ट्रांसफार्मर एसी पे चल रहा तो वही ना बताएगा। कांस्टेंट होती है। ठीक है। और नंबर 2, ट्रांसफॉर्मर हम जगह जगह पर गांव में क्यों लगाते हैं, ताकि हमें एसी जो और तरीके से मिलती रहे, उसको डिवाइड होती रहे। यानी देखा होगा आपने गांव में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि हमारा जो है मान लीजिए एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है। ठीक है भाई। एक ट्रांसफॉर्मर हमने यहाँ लगा दिया, ये लगा दिया, और एक ट्रांसफॉर्मर ले गया। जब ये लगाया तो हमारा काम इससे चल सकता है, तो हमने दूसरे ट्रांसफॉर्मर का पैसा क्यों पड़ी हमें, तो बेटा इसलिए पड़ी क्योंकि देखो एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो मैक्सिमम करंट नहीं दे सकता है। तो इसलिए हमने क्या करा,
हमने इसलिए क्या करा, हमने बच्चों इसमें जो है हमने ट्रांसफार्मर को हाई लो वोल्ट से हाई वोल्ट देने के लिए हमने अलग अलग नए नए ट्रांसफार्मर को यूज करा, ताकि हम इसमें करंट देगा, इसमें करंट, अब जितनी करंट यहाँ देगा वो इसमें को देगा, और फिर इसमें से देगा, फिर इसमें को देगा तीसरा वाले में। तो ऐसी जो हमारी करंट का वो प्रतिपूर्ति होती चली जाएगी, ठीक है। इसका कारण ये है। तो हमारे गाँव में जो ट्रांसफार्मर लगते हैं वो इसीलिए लगते हैं। अगर हम मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर से पूरे गांव की लाइट जलाएंगे तो हमारी लाइट जो कम वोल्टेज आएगी, और कम वोल्टेज आएगी उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं चल पाएंगे, वॉशिंग मशीन फूक जाएंगे, कोई भी बल्ब वगैरह फूक जाएंगे। आपने देखा होगा दिन लाइट आती है ना आती गाँव में, तो वो कहीं कहीं पहले तो हमारे गाँव में क्या था, पहले हमारे गाँव में एक ट्रांसफार्मर था। उस साल पहले जब मैं 2014 में था, तो 2014 में एक ट्रांसफार्मर था। तो हमारे गाँव में क्या करते थे लोग, वो लाइट कम होने के लिए अर्थिंग में नमक डालते थे, नमक जिससे करंट बढ़ जाए, है ना, वोल्टेज बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए। तो फिर क्या करा, जैसे मतलब होता रहा, एक्सपेरिमेंट चलते रहे, तो ट्रांसफार्मर अलग अलग बन गए। एक थोड़ी थोड़ी दूर पर 30 मीटर की दूरी पर ट्रांसफार्मर लगा दी, ताकि करंट की प्रतिपूर्ति होती चली जाए, ठीक है ना, ताकि हमारे जो इक्विपमेंट है वो एक्यूरेट चलते रहे, वोल्टेज मिलती रहे बराबर। तो इसलिए हमने अलग अलग ट्रांसफार्मर को यूज करा थोड़ी थोड़ी दूर पर, ताकि हमें यहाँ से वोल्टेज मिलकर फिर यहाँ से वोल्टेज निकाल कर हमको दे दूसरे ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करें। इसलिए हम अलग अलग ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, ठीक है। बस सुनाई क्लियर है, तो इसलिए हम ट्रांसफर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। सर इसमें वो इसमें कॉइल कौन सी कॉइल? सर कोयल हमारी ये है, इसमें ये बाइंडिंग है। मान लीजिए पहले सबसे पहले बताते हैं मैग्नेट कैसे बनती है। मान लीजिए मैग्नेट कैसे बनती है, ये हमने कोई ऐसे कोयल है, कोई आयरन कोर आयरन की, ठीक है। इस पर क्या काम करा है मैंने, हमने मान लो बच्चों इस पर आयरन की यानी कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर की हमने इसको बाइंडिंग कर दी, ठीक है बेटा, ये बाइंडिंग कर दिया। अब जब हमने बाइंडिंग करी इस पर, और इसके जो सिरे हैं वो सिरे हमने क्या करे, एक पॉजिटिव सिरा निकाल लिया और एक नेगेटिव सिरा निकाल लिया, ठीक है। और एक पॉजिटिव सिरा जो हमने इसमें हम मैग्नेट जो करेगा इस पर डीसी में चेंज करेंगे, क्योंकि डीसी भी अब मैग्नेट बन गया है, तो ठीक है। पॉजिटिव सिरा मैंने पॉजिटिव लगाया और नेगेटिव सिरा नेगेटिव लगाया। तो जब हमने इसको कनेक्ट करा तो हमने देखा इसमें जो मैग्नेट फ्लक्स होगी, मैग्नेट उत्पन्न होगी, यानी रोटेट करेगी मैग्नेट, ठीक है। जब रोटेट करेगी तो इसमें क्या होगा, मैग्नेट उत्पन्न होगा, ठीक है। जब इसी डीसी करंट मिलेगी इसमें, तो इसकी जो बाइंडिंग है इसमें जो करंट जो है फ्लो होने लगेगी। चलो एसी करंट मिलेगी, डीसी करंट मिलेगी? डीसी मिलेगी, डीसी। तो डीसी के कारण जो है इसमें मैग्नेट उत्पन्न होगी, ठीक है। और जब मैग्नेट उत्पन्न होगी तो क्या होगा, इसमें जो है मान लीजिए इसको हम चेक करना चाहें इसमें मैग्नेट बननी नहीं बननी, कंपास होता है, ये कुछ ऐसा होता है कंपास, ठीक है, मैंने पढ़ा था, देखा था उसमें। ऐसा कंपास अगर मान लीजिए वो क्या करता है, वो किसी भी मैग्नेट चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी इसकी जो सुई है अगर हमें मैग्नेट यहाँ मिली तो उसकी सुई जो है ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी, वो बताएगी कि हमें मैग्नेट किधर से फ्लो हो रही है, किधर से मिल रही है, तो उसको बंद करता है, ठीक है। बात समझ आएगी आपको, ठीक है। लाइक